हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 4.1 हमारा पिछली क्लास में पूरा हो गया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.2। चलिए देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 4.2। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 पिछली क्लास में आप लोगों को हम पूरा पढ़ा दिए थे। चलिए बच्चों, 4.2 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का डॉट डॉट होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का डॉट डॉट होता है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, कोई हल नहीं, केवल एक हल। पहला ऑप्शन दिया गया है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। फिर बी ऑप्शन दिया गया है, केवल एक हल। सी ऑप्शन दिया गया है, केवल दो हल। केवल दो हल। फिर डी ऑप्शन दिया गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, आप लोग 100% समझ जाएंगे। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का डॉट डॉट होता है। हमसे पूछा है कोई हल नहीं होता है, या केवल एक हल होता है, या केवल दो हल होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आप लोग समझिएगा, एक चीज जान लीजिए, एक चर वाला समीकरण और दो चर वाला समीकरण। अगर कोई समीकरण एक चर वाला रहेगा, समझिए एक चर वाला समीकरण, तो उसका सिर्फ एक हल होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण अगर एक चर वाला रहेगा तो उसका सिर्फ एक हल होगा। लेकिन अगर कोई समीकरण दो चरों वाला रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दो चरों वाला, तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान दीजिए, क्यों, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से हम समझा दे रहे हैं। जैसे लिख दिया जाए 2x + 5 = 9। ध्यान दीजिए, 2x + 5 = 9। अब देखिए, ये हमारा एक चर वाला है। कितने चर वाला? एक चर। चर का मतलब सिर्फ x। देखिए, इसमें केवल और केवल एक चर है, यानी x। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा कितना है? एक चर वाला। यह हमारा एक चर वाला समीकरण है। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2x बराबर 75 कर दीजिए, 9 - 5, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, यानी x बराबर 2 दूनी 4। देखिए, इसका केवल एक हल होगा बस, यानी एक चर वाले समीकरण का केवल एक हल होगा, यानी केवल एक ही मान होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही मान होगा। अगर यहां पे एक चर वाला समीकरण होता तो उत्तर हमारा हो जाता केवल एक हल। लेकिन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए, समीकरण समझ गए आप लोग? समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक चर वाला ये समीकरण है। चर का मतलब आप लोग को पिछली क्लास में बताया था, x या y या z। देखिए, सिर्फ इसमें एक चर है, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। लेकिन अगर दो चरों वाला समीकरण रहेगा तो उसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए, उसको भी लिख के हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को। थोड़ा सा डस्टर ले लें, 1 मिनट।
चलिए देखिए दूसरा, देखिए दो चर वाला, जैसे लिख दिया जाए 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए, कुछ भी लिख दिया जाए, मान लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, 0। अब देखिए इसमें दो चर हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कितने चर हैं? दो चर हैं, x और y। अब देखिए x का मान लीजिए हम लोग क्या मान रख दें, मान लीजिए हम मान रख दें x का 3। ध्यान दीजिए x का मान क्या रख दें? 3 रख दें यहां पे, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस 3, इसका मान 2 रख दें बराबर 0। तो देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। ध्यान दीजिए 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि x का मान हम लोग 3 रखे और y का मान क्या रखे? 2 रखे। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, x का मान हम लोग 3 रखे और y का मान क्या रखे? 2 रखे। तो देखिए हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, यानी x का मान 3 और y का मान 2, ये उत्तर हो सकता है। और देखिए और भी उत्तर इसमें हो सकता है। मान लीजिए यहां पे आप लोग समझिएगा, देखिए यहां पे 6 रख दिया जाए, यहां पे 4 रख दिया जाए। देखिए 6 दूनी 12 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0। देखिए 0 बराबर 0। अब देखिए अब की बार हम लोगों ने x का मान 6 रखा और y का मान 4 रखा, यानी x का मान 6 और y का मान 4 रखा, तब भी देखिए हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यानी कि ये वाला भी उत्तर हो सकता है, समझिएगा। देखिए ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। और देखिए x का मान 0 रख देते हैं, 0, 2 गुणे 0, y का मान भी 0 रख देते हैं, 0, 3 शून्य 0, 2 शून्य 0, 3 शून्य 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। तब भी हमारा x का मान 0 भी हो सकता है, y का मान भी 0 हो सकता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा समीकरण है दो चरों वाला। इसमें आप लोग इसका कई उत्तर हो सकता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका कई उत्तर हो सकता है, इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इसका अनेक हल होगा। और देखिए और कोई चीज रखते हैं, देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे रख दिया जाए 2 गुणे माइनस 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। यहां पे रख दिया जाए माइनस 3 गुणे माइनस 2, देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3 गुणे माइनस 2, 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर 0, 0 बराबर 0 हो गया। यानी x का मान -3 और y का मान ध्यान दीजिएगा -2 भी रख सकते हैं, यह भी हमारा उत्तर हो सकता है। कहने का मतलब यह है, आप लोग समझिए, अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसके अनेक हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो उसका सिर्फ एक हल होगा। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहने का मतलब x और y का कुछ भी मान हो सकता है। देखिए ये हम रखे तब भी संतुष्ट हुआ, ये रख रहे हैं तब भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ये मान रखे तब भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ये मान रखे तब भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा मान ऐसा होगा जो यहां पे x और y का मान रखने पे ये समीकरण संतुष्ट होगा, यानी जो x और y का मान बन सकता है। तो कहने का मतलब x और y के बहुत सारे मान ज्ञात होंगे। ध्यान दीजिएगा, x और y के बहुत सारे मान यहां से निकल सकते हैं। इसीलिए आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से, कभी भी अगर ध्यान दीजिए एक चर वाला समीकरण रहेगा तो उसका सिर्फ एक हल होगा, लेकिन दो चरों वाला समीकरण होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का दो चरों वाले रैखिक समीकरण
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, अब आप लोग को क्वेश्चन समझा दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर एक चर वाला समीकरण तो सिर्फ एक हल, लेकिन अगर दो चरों वाला समीकरण तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए आप लोग को दिखा दिए, कई सारा उत्तर बन रहा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसके बाद आप लोग कोई भी समीकरण ले लीजिएगा, कोई भी समीकरण अगर दो चरों वाला समीकरण रहेगा तो उसका कई हल अपने आप होगा। कई मान रखने पे ये संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि कई हल होगा उसका। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन दूसरा, इसमें काफी टाइम लॉस कर दिए क्योंकि आप लोग समझ ले सही से, इसलिए काफी टाइम लॉस किए इसमें। चलिए इसके बाद में रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7। रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7। 2x - 5y, रैखिक समीकरण 2x - 5y = 7। अब नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है का एक अद्वितीय हल, का एक अद्वितीय हल। फिर बी ऑप्शन में दिया गया है के दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, के दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को हम बताए जब एक चर वाला समीकरण तो एक अद्वितीय हल, यानी सिर्फ एक हल। अगर एक चर वाला, ध्यान दीजिए, अगर यह समीकरण हमारा एक चर वाला होता, देखिए यह समीकरण हमारा कितने चरों वाला है? दो चरों वाला, x भी है y भी है। अगर दो चरों वाला समीकरण होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि आप लोग समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, यदि यह समीकरण एक चर वाला होता तो सिर्फ इसका एक अद्वितीय हल होता, सिर्फ एक हल होता। लेकिन यह समीकरण हमारा दो चरों वाला है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। समीकरण ax + b = 0। तीसरा समीकरण ax + b = 0। ax + b = 0 के कितने वास्तविक हल समान हैं? के कितने वास्तविक हल समान हैं? अब देखिए आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है एक से अधिक, एक और केवल एक। पहला, एक से अधिक, बी में एक और केवल एक, एक और केवल एक, सी में असीमित, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन असीमित,
और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा समीकरण दिया गया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप लोग समझिए, ये हमारा समीकरण कितने चर वाला है? ध्यान दीजिए, एक चर वाला। देखिए वैसे तो यहां पे ए और बी भी लिखा है, ये भी हमारा चर होता है, लेकिन देखिए कैपिटल में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में लिखा है, यानी ये हमारा संख्या दर्शा रहा है, ये अचर को दर्शा रहा है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लिखते हैं 5x, ध्यान दीजिए, तो ये अचर होता है, ये हमारा चर होता है। देखिए उसी तरह से लिखा है, लिख दिया जाए 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए एकदम इसी रूप में लिखा है, यानी जो a और b है, ध्यान दीजिएगा, a और b जो लिखा है ये हमारा चर नहीं है, इसको हम लोग चर नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए कैपिटल में लिखा है, यानी ये कोई संख्या है। अब आप लोग देखिए, इसमें सिर्फ एक चर है, यानी x। अगर स्मॉल में लिखा होता, आप लोग समझिएगा, स्मॉल होता तो हमारा ये भी चर माना जाता, ये भी चर, लेकिन देखिए इसी टाइप का लिखा है। देखिए ax प्लस बी इक्वल टू 0, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये a का मान ये है और b का मान ये है, यानी ये हमारा कितने चरों वाला है? एक चर वाला। कोई भी समीकरण अगर एक चर वाला होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, यानी एक और केवल एक हल। ध्यान दीजिएगा, समीकरण ax प्लस बी इक्वल टू 0 के कितने वास्तविक हल समान हैं? एक और केवल एक हल, सिर्फ एक हल होगा। ये हमारा समीकरण एक चर वाला है, ध्यान दीजिए, x सिर्फ एक चर है, एक हल होगा। अगर दो चरों वाला होता तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता, लेकिन एक चर वाला समीकरण तो सिर्फ और सिर्फ एक हल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी कोई चर जो लिखा जाता है स्मॉल लिखा जाता है। 3x माइनस 5 देखिए स्मॉल में है, 2y माइनस 5 स्मॉल में है, 3a प्लस 6 स्मॉल में है। स्मॉल में रहेगा और वही चर होगा। ये अचर है, ये भी अचर है, ये सिर्फ एक चर वाला है। जब एक चर वाला समीकरण तो सिर्फ एक हल। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग थोड़ा 10 सेकंड वेट करिए, थोड़ा इंक डाल लें, थोड़ा मार्कर फीका चल रहा है बहुत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 4,19 समीकरण y बराबर ax प्लस 3, समीकरण y बराबर ax प्लस 3, y बराबर ax प्लस 3, ध्यान दीजिए, का एक हल है, का एक हल है, तो a का मान बताओ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, a का मान बताओ। अब आप समझने का प्रयास करिए, यदि 4,19 समीकरण इतने इतने का एक हल है, अगर 4,19 इस समीकरण का हल है तो इस समीकरण में हम 4,19 को रख सकते हैं। जो पिछली प्रश्नावली आप लोग को हम पढ़ाए थे वो था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को हम बताए थे 4,19 आगे वाला x का मान होता है और पीछे वाला y का मान होता है। ध्यान दीजिए, 4,19 4x का मान 19y का मान, इसी समीकरण का एक हल है। अगर इस समीकरण का हल है
तो ये मान इसमें रख दी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 4,19 इस समीकरण का एक हल है, तो 4,19 इसमें रख सकते हैं। x का मान 4 रख सकते हैं, y का मान 19 रख सकते हैं। इसी समीकरण में रख के हल कर दीजिए, a का मान अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखिए y का मान 19 बराबर a गुणे x का मान 4 प्लस 3, 19 बराबर 4a प्लस 3, पक्षांतर कर दीजिए, 3 का इधर पक्षांतर, 19 माइनस 3 बराबर 4a, 19 में से 3 16 बराबर 4a। जब a का मान ज्ञात करेंगे तो a के साथ 4 गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगा, 16/4 बराबर a। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 4a बराबर 16 लिखा था, a इधर चलाएगा बटे में आएगा, इसके यहां गुणा में था, इधर भाग में हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 4 चौक 16, 4 इक्वल टू a, यानी a बराबर हो गया 4। a का मान हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। अब हमारे ऑप्शन दिया गया है 3 4 5 6, ऑप्शन दिया गया है a b c d, 3 4 5 6, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर आएगा 4 का मान 19 इस समीकरण का अगर हल है तो x का मान 4, y का मान 19 यहां रख सकते हैं। रख के हम लोग a का मान ज्ञात कर लिए। आगे वाला x, पीछे वाला y, ध्यान रखिएगा, पिछली प्रश्नावली में आप लोग को बताए थे निर्देशांक ज्यामिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निर्देशांक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है? 5वां निर्देशांक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है? किस रेखा का हल है? चलिए देखिए, निर्देशांक 4,4 इनमें से किस रेखा का हल है? पहला दिया गया है 2x + 3y = 12, a 2x + 3y = 12, यह हमारा ऑप्शन दिया गया है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है 3x + 2y = 16, 3x + 2y = 16, बी ऑप्शन है ये, बी। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में दिया गया है 2x - 3y = -4, 2x - 3y = -4। फिर डी ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, 5वें का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8x + 3y = 14, 8x + 3y = 14। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग समझिए 4,4 किस रेखा का समीकरण है? हम चेक कर देते हैं, जिसमें आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान, ध्यान दीजिए, जिस समीकरण में x और y का मान रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट का मतलब कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों बराबर हो जाएगा, वही हमारा सही हो जाएगा। चेक करते हैं, x का मान y का मान दोनों 4, मान रख दीजिए यहाँ पे 2 गुणे x का मान 4 + 3 गुणे y का मान 4 बराबर 12, 4 दूनी 8 + 4 3 12 बराबर 12, 12 8 20, 20 बराबर 12, यानी ये गलत है। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए था। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाता। दूसरे में रखते हैं, यहां पे 3 गुणे x का मान 4 + 2 गुणे y का मान 4 बराबर 16, 4 3 12 + 4 दूनी 8 बराबर 16, 12 8 20 बराबर 16, यानी ये वाला भी गलत है। इसमें चेक करते हैं,
2 गुणे x का मान 4 माइनस 3 गुणे 4 बराबर -4। 4 दूनी 8 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर -4। 8 में से 12 घटाएंगे -4 बराबर -4। यानी हमारा देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, लेफ्ट और राइट बराबर, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर, यानी हमारा यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। जब हमको उत्तर मिल गया तो हम लास्ट वाला चेक नहीं करेंगे, अगर उत्तर ना मिलता तो इसको चेक करते, हो सकता है यही सही हो जाता। उत्तर हमें मिल गया 2 चौका 8 4 3 12 8 माइनस 12 माइनस 4 और ये -4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 5वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा चेक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। आगे वाला x पीछे वाला y। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं। x बराबर 2 y बराबर -1। 6वां, x बराबर 2 कामा y बराबर -1। x बराबर 2 y बराबर -1 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है? निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है? चलिए बच्चों देखिए, x का मान 2 दिया गया है, y का मान -1 दिया गया है। हमसे बोला है निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है। देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। x + 2y = 0 पहला ऑप्शन, x + 2y = 0। फिर बी ऑप्शन में दिया गया है x + 2y = 4, x + 2y = 4। सी ऑप्शन दिया गया है 2x + y = 0, 2x + y = 0। और डी ऑप्शन, डी में दिया गया है 2x + y = 5, 2x + y = 5। देखिए बच्चों इसको आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट पीछे वाला उसी तरह से एकदम सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, जैसे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम बताए उसी का जस्ट एकदम, उसमें कुछ कामा कुछ दिया गया था, इसमें अपने आप लिख दिया है x का मान 2 y का मान -1। इसी में आप लोग रखिएगा बारी बारी, चारों में मान रख के चेक कर दीजिएगा, जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। x का मान 2 रखिएगा, 2 हो गया, y का मान -1, 2 का मान 2 यानी 2 - 2, यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। 6वां का फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोगों को और चेक नहीं करना पड़ेगा, इसी में देख लीजिए x का मान 2 रखेंगे प्लस 2 गुणे y का मान -1 रखेंगे, -1 बराबर 0, तो 2 और 2 का मान 2 -2, 2 - 2 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। फिर आप लोगों को आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी में रख के चेक कर दीजिएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 10x - 9y = 12, यदि समीकरण 10x - 9y = 12, 10x - 9y बराबर का हल 2k - 1 कामा k। देखिए का हल 2k - 1 कामा k हो तो k का मान बताओ, हो तो k का मान बताओ। चलिए देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये हमें समीकरण दिया है और ये हमें 2 मान दिया गया। देखिए आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान। आप लोगों से बताए थे x का मान y होता है, ध्यान दीजिए आप लोगों से बताए थे
पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, उसमें मान जो था वो संख्याओं में दिया गया था, कुछ संख्या दी गई थी, इसमें के रूप में दिया गया है, बाकी उसी तरह सॉल्व होगा। यही दोनों मान x का मान ये, y का मान ये, इसी में रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। समीकरण है 10x माइनस 9y बराबर 12। मान रख दिया जाए 10x, x का मान हमारा 2k माइनस 1, देखिए 2k माइनस 1 माइनस 9 गुणे y का मान सिर्फ k बराबर 12। 10 गुना 20k माइनस 10 एकन्नम 10 माइनस 9k बराबर 12। 20k में से 9k घटाएंगे 11k बराबर 10 का पक्षांतर कर दीजिए, 12 प्लस 10। ध्यान दीजिए 20k और 9k सजातीय पद है, घटेगा तो 11k बचेगा। माइनस 10 का हम उस पार पक्षांतर कर दिए तो 12 इधर पहले से था, ये माइनस 10 जाएगा प्लस 10, 12 10 22, 11k बराबर 22, k बराबर हो जाएगा 22 बटा 11, ये बटा में आएगा इसके 11 दूनी 22, k बराबर हो जाएगा 2। k का मान हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया बच्चों। और k का मान हमसे पूछा था, हमारा ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। ऑप्शन में A B C D 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर कितना आया 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। 8वां, x बराबर 4 तथा y बराबर माइनस 8। x बराबर 4 तथा y बराबर माइनस 8। x बराबर 4 तथा y बराबर माइनस 8 में कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे? में कितने रैखिक समीकरण 8वां क्वेश्चन है, कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट होंगे? चलिए देखिए, आप लोग समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। 8वां है, केवल 1 2 3 ऑप्शन देखिए, केवल 1 बी में, 2 सी में, 3 और डी में अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। चलो भैया देखिए आप लोग, चलो भैया आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। x बराबर 4, y बराबर माइनस 8, यानी कि अगर x और y हमको 2 मान दिया गया है तो हमारा समीकरण जो होगा वो कितने चरों वाला होगा? 2 चरों वाला। ध्यान दीजिए, अगर एक चर का कोई समीकरण होता है, जैसे लिख दिया जाए 2x माइनस 8 इक्वल टू 9, कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये हमारा एक चर वाला समीकरण है। लेकिन अगर x और y 2 चीज दिया है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 3, देखिए एक चरिए। अगर हमारा 2 चर दिया है तो अभी आप लोगों को हम शुरुआत में बताए, एक चर वाले समीकरण का केवल एक हल और 2 चर वाले समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो देखिए x और y अगर हमें दोनों दिया है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमें 2 चर दिया है, देखिए x दिया है और y दिया है, 2 चर दिया है, अगर केवल x का मान दिया होता तो सिर्फ इसका एक हल होता, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होता। लेकिन हमें 2 चर दिया है, x और y 2 चर दिया है,
तो जब दो चरों वाला कोई समीकरण बनेगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें मान दिया है, समीकरण नहीं दिया है, लेकिन समीकरण भी दिया होता तब भी यही होता, चाहे समीकरण दे या मान दे। जब दो मान दिया है तो आप लोग वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं x और y दो चर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का, y बराबर 3x प्लस 5 का, ध्यान दीजिए, y बराबर 3x प्लस 5 का, इसके बाद में छोड़ दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में दिया है। वैसे ही आप लोग जान लीजिए, ऑप्शन हम चाहे चारों लिखें या ना लिखें, आप लोग वैसे ही समझ लीजिए ये समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 ये कितने चरों वाला है? दो चरों वाला। देखिए y भी लिखा है इसमें और इसमें x भी है, यानी कितने चर वाला है? दो चरों वाला। जब दो चरों वाला समीकरण होगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। एक अद्वितीय हल है, ये तो बिल्कुल गलत है। केवल दो हल है, यह भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर से समझिए, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का कितना हल होगा? ऑप्शन में दिया है एक हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हमारा समीकरण दो चरों वाला है, देखिए y भी है x भी है, यानी दो चर इसमें शामिल है, x भी y भी, तो हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अगर एक चर वाला समीकरण तो सिर्फ एक हल, यानी एक अद्वितीय हल, लेकिन अगर दो चरों वाला समीकरण तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10वां। बहुविकल्प में एक क्वेश्चन और है, बहुविकल्पीय प्रश्न में एक क्वेश्चन और पढ़ा रहे हैं। यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल 2, 0 है, तो 2, 0 है तो k का मान बताओ, k का मान बताओ। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन मिल गया। इस समीकरण का हल इतना है, तो k का मान पूछा है, बस यही मान उसमें रख दिया जाए समीकरण में। देखिए आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान, यानी x और y, x का मान 2, y का मान 0, इसी समीकरण में रख दीजिए, k का मान अपने आप मिल जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। चलिए मान रख देते हैं, x का मान 2, y का मान 0, x का मान 2 रखते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे y का मान 0 इक्वल टू k। 2 दूनी 4, 2 दुआनम 4 प्लस 3 शून्यम 0 इक्वल टू k। 4 बराबर k, यानी k बराबर मिल गया 4। k का मान हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। इस समीकरण का ये हल है। अगर ये इसका हल है तो ये मान इसमें रखने पे अपने आप k का मान मिल जाएगा।
के का मान हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। 4 6 5 2 ऑप्शन दिया गया था A B C D, 4 6 5 2, 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग आज पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यानी बहुविकल्पीय हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में शुरू होगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए बच्चों, फिर ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अतिलघु उत्तरीय हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।